डिम्पी के खुदकुशी करने की कोशिश के बाद अनुज ने किया डिम्पी से बड़ा वादा, करवाएंगे डिम्पी की दूसरी शादी। डिम्पी के आने वाले बच्चे का हुआ बड़ा खात्मा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार डिम्पी के आने वाले बच्चे के साथ में क्या कुछ खेल होगा और यहाँ पे डिम्पी ने कैसे किस तरीके से खुदकुशी करने की कोशिश की है और अनुज ये वादे को कैसे निभाएंगे, क्या वाकई ही किसी से शादी करवाएंगे। चलिए आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि समर के जाने के बाद डिम्पी पूरी तरीके से सदमे में है। डिम्पी रो तक नहीं रही है, जहां अनुपमा फूट फूट के रो रही है, बा फूट फूट के रो रही है, पाखी किंजल सभी का बुरा हाल है। वहीं पे जो डिम्पी है वो पूरी तरीके से सदमे में है और डिम्पी ने यह फैसला ले लिया है कि वो खुदकुशी कर लेगी, इस दुनिया में नहीं रहेगी क्योंकि उसका बच्चा आने वाला है और अकेले बिना समर के वो इस बच्चे को नहीं संभालेगी। साथ ही डिम्पी इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा ऑफेंड होती है कि उसे कभी भी परिवार का प्यार नहीं मिला, शादी से पहले भी नहीं मिला और शादी में जिससे उसने बहुत ज्यादा प्यार किया वो अचानक से इस तरीके से उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। समर के जाने का जो दुख है वो डिम्पी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। समर के 13 के दिन ही डिम्पी कोशिश करती है कि वो इस दुनिया को छोड़ दे और खुदकुशी करने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पे पहले तो डिम्पी पंखे पे लटक जाती है, लेकिन फिर जब उसकी सांसें अटकने लगती है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है और घर पे तो हालांकि कोई नहीं होते हैं, सभी समय के लिए गए होते हैं, तेरे कहीं और हो रही होती है इसलिए घाट पर जा रहे होते हैं सब। लेकिन इसी बीच में आते हैं समर की फोटोज को लेने के लिए कुछ लोग, तो यहाँ पे डिम्पी पकड़ी जाती है। डिम्पी का ये सच सभी के सामने आता है कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद अनुज यह होते हैं और अनुज जाते हैं डिम्पी को लेकर हॉस्पिटल और डिम्पी को ये सब वादा भी करते हैं कि मेरी वजह से समर कहीं ना कहीं हुआ, मुझ पर यही इल्ज़ाम लगा है। अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं इसका असली दोषी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इसका भरपाया तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा आने वाला जो बच्चा आने वाला कल है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा, तुम्हारा आने वाले कल कहीं ना कहीं सिक्योर होगा, तुम्हारा बच्चा भी बहुत सही तरीके से पालन पोषण होगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है तो तुम्हें फिनेंशियली कोई इश्यूज हो या फिर तुम्हें कभी भी मेंटल कोई इशू हो कि तुम अकेला फील करो, ऐसा कुछ हम सब तुम्हारे साथ है, स्पेशली मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बच्चे के पापा की तरह मैं रहूंगा, समर की जगह मैं लूंगा और ये सारी बातें कहते हुए नजर आए। जहाँ पे डिम्पी से अनुज ये भी बोलते हुए नजर आए हैं कि तुम्हारी जिंदगी अभी रुकी नहीं है, तुम दूसरी शादी करो, तुम आगे बढ़ो, खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें करते हैं। जहाँ पे डिम्पी कहती है कि अब तो ये बच्चा भी मेरे पेट में है, अब कौन मुझसे शादी करेगा, ये सारी बातें। जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अनुज है वो डिम्पी को समझाते हुए और संभालते हुए नजर आएंगे और बोलेंगे कि इस बेटी को जन्म दे दो, इस बच्चे को जन्म देने के बाद ये बच्चा अनुज के पास रहेगा, अनुज और अनुपमा इसका पालन पोषण करेंगे, उनके पास इसकी कस्टडी रहेगी और जो डिम्पी है उसकी दूसरी शादी करवा दी जाएगी, ये फैसला लिया गया है। और डिम्पी की दूसरी शादी होगी वो भी किसी और से नहीं, कोई खास इंसान है जो अनुज की नज़र में है। अनुज ये बात भी बोलते हुए नजर आए हैं और यहाँ तक हम देखेंगे कि जो डिम्पी है वो कहीं ना कहीं अनुज से उतनी ज़्यादा नाराज नहीं है जितना वनराज और अनुपमा ये लोग नाराज है, क्योंकि डिम्पी को पता है कि अनुज उतनी भी गलत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, डिम्पी को पता है कि ऐसे मौके में कोई और साथ दे ना दे, अनुज साथ देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि समर की मौत उनकी वजह से हुई है और अनुज के पास एक बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा है। तो यहाँ पे ये सारी बातें भी अनुज कह रहे थे, तो डिम्पी कहीं ना कहीं अनुज की बातों से थोड़ी संतुष्ट है, खुद को सेटिस्फाइड फील कर रही है। अब देखना होगा कि डिम्पी को दिया हुआ ये वादा अनुज कैसे निभाते हैं और क्या वाकई ही डिम्पी की शादी होती है, दूसरी शादी में डिम्पी को क्या वो खुशियां मिल पाती है जो कि पहली शादी में समर के साथ मिली थी। ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या लगता है आपको, हमें अपनी राय जरूर बताएं।